हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। न्यू टॉपिक, न्यू डे। यहाँ पर आज हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेटर भी होता है, तो सब कुछ एसोसिएटेड है नाबार्ड से। तो नाबार्ड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। जस्ट 599 रुपीज़ में क्लास है। आपको इसमें बहुत कुछ मिलता है और कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन होगी आपके इंटरव्यू की। साथ ही आप 80 से ज़्यादा मार्क्स फॉर श्योर स्कोर कर पाएंगे अगर आप जितना भी हम बोल रहे हैं उतना करेंगे। इंटरव्यू क्लासेस के रिव्यू देखने हैं तो यहाँ पर आप देखिए, रिव्यू हमारे लास्ट ईयर के रिव्यू हैं। बाकी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर जाइएगा, वहाँ पर बहुत से रिव्यू पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंटरव्यू क्लासेस में ये सब मिलता है और इसको भी आप एक बार पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी जब आप एक बार क्लास परचेज करके लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट, तो कुछ ऐसे अकाउंट लॉगिन होगा। यहाँ पर ये सारी वीडियोस हैं जो आप देख पाएंगे। यहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी में अभी है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश हमने मिक्स कर दिया है ताकि जो बोथ द ऑडियंस है हिंदी और इंग्लिश की, वो जो है वहाँ पर वीडियोज़ को देख के समझ सकें। तो ईजिली जो नॉन हिंदी व्यूअर्स हैं उनको भी वीडियो समझ में आ जाएंगी। उसके बाद न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, PDF, रेजो क्वेरी का ऑप्शन यहाँ से मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नाबार्ड के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड, अब इसके जो है नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बैंक का काम क्या है। बेसिकली ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। कोई ऐसी बैंक नहीं है कि नाबार्ड की ब्रांचेस खुली हुई हैं आप जाकर के वहाँ लोन ले लोगे, ऐसा नहीं है। ये रेगुलेट करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, रीफाइनेंस करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को बनाया गया। अब इस बैंक को बनाने का ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपकी पहले ही बन गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम, इवन अभी भी जो है वो मैक्सिमम इकोनॉमी इंडिया की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो सरकार ने सोचा कि एग्रीकल्चर पर फोकस करने के लिए, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो इंडिया में बहुत कम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ रूरल और एग्रीकल्चर को ही देखे और उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ नई नई तैयार करे, बैंक्स को मॉनिटर करे एंड नई नई स्कीम्स लेकर आए, जिससे जो फार्मर्स हैं ताकि उनको जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको थोड़ा सा ऐसा बनाया जा सके कि वो कम लैंड में अधिक उत्पादन कर सकें। अगर आप देखेंगे कि एक पीस ऑफ लैंड में USA में कितना उत्पादन होता है और उतने ही पीस ऑफ लैंड में इंडिया में कितना उत्पादन होता है, तो इंडिया USA से बहुत पीछे है। जबकि USA में मैन पावर भी कम यूज़ करते हैं, हम इंडिया में यहाँ पर मैन पावर भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क आ रहा है टेक्नोलॉजी के यूज़ करने में। तो इसीलिए नाबार्ड को जो है बनाया गया। अब आप लोग को पता है कोई भी नया इंस्टीट्यूशन बनता है तो वो किसी न किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनता है। तो अगेन जो नाबार्ड बना वो किसके रिकमेंडेशन पे बना? ये रिकमेंडेशन पे बना बी सिवरमन कमेटी, ठीक है। बी सिवरन कमेटी ने अपनी जो है फाइंडिंग्स जो है वो गवर्नमेंट को सौंपी और बताया कि एक ऐसा एपेक्स बॉडी इंडिया में होना चाहिए जो रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करे। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? कैबिनेट में पास किया एक्ट, इसको हम बोलते हैं नाबार्ड एक्ट 1981, नाबार्ड एक्ट 1981। और उसके बाद 12 जुलाई 1982 में हमारा जो नाबार्ड है वो इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। नाबार्ड इस्टेब्लिश हो गया। अब नाबार्ड का काम क्या है? देखिए, नाबार्ड का मेन फोकस इस चीज़ पर है कि ऐसी स्कीम्स बनाएं जिससे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके, एक बेटरमेंट हो सके जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनका और जो फार्मर्स हैं उनका। अब वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, उनको तरह तरह की स्कीम्स दे करके, इक्विपमेंट्स में सब्सिडी दे करके, या फिर जो है उनको जो है रीफाइनेंस करके, लोन दे करके। बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो अच्छा कर भी सकते हैं लेकिन उनके पास जो है पैसे की कमी है। लेकिन बात ये आती है कि नाबार्ड नहीं था तो उससे पहले जो है, तो क्या मतलब ये इसको कोई डिपार्टमेंट नहीं देख रहा था? बिल्कुल देख रहा था। यहाँ पर हमारे 3 इंस्टीट्यूशंस थे जिसमें से 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क कर रहे थे। नंबर 1 था एग्रीकल्चरल
क्रेडिट डिपार्टमेंट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा था आपका रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। ये दो जो डिपार्टमेंट थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे। एंड एक तीसरा और था, वो था एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो तीन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हो गए, तीन नहीं, तीन आपके ऑफिसर्स हो गए मान लीजिए। एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, एक रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, एक हो गया एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड